हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे आज ऐसे इंसान की जिन्होंने गरीबी में जन्म लिया पर वो आगे जाके गरीब नहीं रहेगा, ये हम पक्के दावे के साथ कह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे टी नटराजन की। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात हमने सिर्फ किताबों में सुनी थी, पर नटराजन ने उसे सच कर 27 मई 1991 का वो दिन था जब तमिलनाडु के सलाम जिले के चिनापट्टे के गरीब कस्बे में एक नटराजन नामक इंसान का जन्म हुआ। नटराजन का जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था, इसलिए उनकी शिक्षा भी अच्छी ना हो पाई। उनके 4 छोटे भाई बहन भी थे और वो उनमें सबसे बड़े थे, इसीलिए नटराजन को भी कोई अच्छी खासी ऐसी कोई प्लेटफॉर्म नहीं था उनके पास जो आगे जाके वो कुछ कर सके। उसके पिताजी थे, वो थे रेलवे में कुली थे, और उसकी माता थी, वो किसी सड़क के किनारे स्टॉल चलाती थी। जब वह 10 साल के हुए तो उनका एक शौक़ था कि उसको टेनिस क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि अमूमन गांव में टेनिस क्रिकेट की बहुत चर्चा होती थी। तो नटराजन भी चाहते थे कि वो भी टेनिस क्रिकेट खेले। तो वो पहले अपने माँ को, वो बड़े होने के कारण काम में हाथ बटाते थे और थोड़ा समय मिलता तो वो गांव में टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। और जब वो टेनिस क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे तो एक चीज़ अमूमन बोलते थे कि अगर आपको टेनिस क्रिकेट में सक्सेस होना है तो या अच्छी यॉर्कर्स डालनी पड़ेगी या फिर अच्छी स्लोअर वंस डालनी पड़ेगी। अगर दोनों में से आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप सक्सेस टेनिस क्रिकेट में नहीं हो सकते। और वही एटीट्यूड उसको आगे जाके बहुत फ़ायदा कर गया और आगे भी कर सकता है। उसी समय उसने देखा कि जयप्रकाशन नाम का एक इंसान उसको मिला और उनकी गेंदबाजी को देखकर काफ़ी इम्प्रेस, और जयप्रकाशन ने नटराजन की पूरी तकदीर ऐसा कि 2015 में घरेलू मुकाबले और अपना पहले ही मुकाबले में नटराजन के साथ एक हादसा हुआ। उनके पहले ही मैच में उनकी एक्शन पर बैन लग गया और बैन लगने के कारण नटराजन को ये कहा गया कि आप इस एक्शन से गेंदबाजी नहीं कर सकते। तो नटराजन को बहुत सेटबैक्स हुआ, बहुत दुख हुआ कि मैं इतनी मेहनत करके इतने तक आया हूँ। जयप्रकाशन को भी दुख हुआ कि मेरे अच्छे इतने गेंदबाज थे, मेरे अंडर खेलते थे और उनको पहले ही मैच में एक्शन का बैन लग गया। पर नटराजन ने फिर हार नहीं मानी। इसीलिए ना कहते हैं ना कि नामुमकिन शब्द में ही मुमकिन छुपा होता है। और उसके बाद नटराजन ने जो किया वो उसका प्रमाण है कि नटराजन ने नामुमकिन में से ना हटाकर मुमकिन कर दिया। और फिर उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और 2 साल के बाद ही उनको आईपीएल में ऑक्शन में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से 4 करोड़ में खरीदा, और वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। नटराजन के लिए पहली बार इतनी बड़ी राशि मिली थी, उनको पहली बार इतना बड़ा रिवॉर्ड मिला। और नटराजन ने उस पैसे से एक बड़ा घर बनाया। उनको पहले से एक इच्छा थी, क्योंकि वो पहले एक गरीब कस्बे में रहते थे, तो घर अमूमन होता है कि घर नहीं होता है, उसके पास घर नहीं था, तो उन्होंने पहले ये घर बनाया। पर वो इस पैसे का सही साबित नहीं कर पाए, जितना उनको मिला था उसका मोल नहीं चुका पाए। और उन्होंने केवल 6 ही मुकाबले खेले उस 2017 के साल में, और वो 6 मुकाबले में केवल 2 या 3 विकेट निकाले होंगे, और इकोनॉमी भी 8 या 9 की थी, इसलिए नटराजन को अगले साल रिलीज़ कर दिया गया। और अगले ही साल ऑक्शन में नटराजन को एक और बार सनराइजर्स हैदराबाद ने केवल 40 लाख की मामूली रकम पर खरीदा, और 2 साल तक नटराजन को खेलने का मौका नहीं मिल पाया। तो उन्हीं 2 साल में नटराजन देखते थे कि हर कोई खेल रहा है और मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ। तो नटराजन ने उस 2 साल में उन्होंने देखा और अपने आप में सुधार किया कि अगर T20 क्रिकेट में भी खेलना है ना तो उनका पुराना फॉर्मूला काम आएगा। अच्छी यॉर्कर्स डालो, अच्छी स्लोअर वन डालो तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, एक दिन तो ज़रूर मिलेगा। तो उन्होंने 2 साल में वो चीज़ में वर्क किया, थोड़ा ध्यान दिया। और जब असली आई परीक्षा 2020 सभी के लिए अच्छा नहीं था, पर नटराजन के लिए तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पहले या दूसरे मैच में चेन्नई के खिलाफ मैच खेलते हुए भुवनेश्वर कुमार हुए आईपीएल से बाहर, और यहाँ पर मिला नटराजन को मौका। और नटराजन को ये मौका मिला और नटराजन ने उस मौके को दोनों हाथ से लपक लिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और पूरे सीजन में 16 विकेट निकाले। और आईपीएल में बहुत बड़े बड़े गेंदबाज आए थे, जैसे कि बात कर लिया जाए तो पैट कमिंस थे, ट्रेंट बोल्ट थे, जसप्रीत बुमराह थे, लॉकी फर्ग्यूसन थे, वो बहुत यॉर्कर्स के मास्टर कहलाते, कगिसो रबाड़ा थे, एंड्रिस नोकिया थे,
वो बहुत अच्छे यॉर्कर्स डालते, पर इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा यॉर्कर्स किसने मारे आपको पता है? तो इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा यॉर्कर्स मारने वाले बॉलर्स थे टी नटराजन, जिनसे एक बात साफ पता चलती है कि नटराजन कितनी मेहनत करके आए थे पिछले 2 सालों में, और उनको रिवॉर्ड मिला इस साल के आईपीएल में। और मेरे ख्याल से वो इमर्जिंग प्लेयर भी थे इस साल के आईपीएल में। के बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए वरुण चक्रवर्ती को ओरिजिनल में सिलेक्ट किया गया था, पर वरुण चक्रवर्ती इंजर होने के कारण उनको बाहर होना पड़ा, और उनकी जगह किस्मत एक और बार नटराजन की चमकी, क्योंकि ये साल ही नटराजन का था 2020, और एक और बार मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया में फिर भी खूब चमके, फिर नटराजन खूब चमके। उन्होंने 1 वनडे खेला जिनमें 2 विकेट निकाली, और 3 20 मैच खेला जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। नटराजन ने अपनी एक अनोखी छाप छोड़ दी भारतीय क्रिकेट में, और बड़े बड़े दिग्गज कहने लगे जब से 2014 से जहीर खान टीम में से बाहर हुए, तब से भारत को कोई अच्छा लेफ्ट आर्मर मिला नहीं था। तो भारत यही खोज कर रहा था कि कोई अच्छा लेफ्ट आर्म सीमर मिल जाए जो जहीर खान की जगह तो नहीं भर सकता, पर उसकी जगह तो ज़रूर ले सकता है टीम में। वो बात सोच रहे थे, तो वो हुआ कि नटराजन को देखकर भारत के सभी दिग्गज खुश हुए हैं। उससे पहले बहुत सारे लेफ्ट आर्म सीमर आए, जैसे खलील अहमद आए, बरिंदर शरण आए, पर उतना इंप्रेसिव किया नहीं उन्होंने परफॉर्मेंस, इतना कंसिस्टेंट अच्छा प्रदर्शन दिया नहीं। और मुझे आशा है कि नटराजन हमको निराश नहीं करेंगे, और बहुत अच्छा सुधार क्या करने की ज़रूरत है। तो नटराजन को सुधार करने की ज़रूरत है कि वो अपनी रिस्ट पोजीशन सीधी रखे, जिनसे गेंद में गति भी आएगी और नई गेंद स्विंग भी कराएंगे। आपको क्या पता है कि अगर आपको वनडे खेलना है तो नई गेंद के साथ स्विंग कराना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप नई गेंद से विकेट नहीं लेते हैं तो फिर आप वनडे नहीं खेल पाते, मेरा ये मानना है। अगर नटराजन रनअप भी अच्छा कर ले, रिस्ट पोजीशन भी ठीक कर ले, और अगर नई गेंद हिलाना सीख गए ना, तो फिर नटराजन को कोई बाहर नहीं कर सकता। बहुत बड़ा गेंदबाज बनने से कोई रोक नहीं सकता नटराजन को। तो मेरा ये मानना है कि अगर नटराजन ने ये चीज़ पे वर्क किया तो नटराजन बहुत बड़े गेंदबाज आपको आगे जाकर बनते नजर आएंगे। और ये मेरी भविष्यवाणी कि 200 प्लस तो विकेट ज़रूर निकालेंगे अपने ओडीआई करियर में। कितनी एक और बार कहता हूँ, 200 विकेट तो ज़रूर निकालेंगे नटराजन। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।